12 अक्टूबर 2022 को आदरणीय मोदी जी ने ऊना में की थी। हिमाचल में सरकार बदल गई, लेकिन सरकार बदलने के बावजूद जनवरी 2023 को 250 करोड़, लगभग 250 करोड़ केंद्र सरकार से हिमाचल को दिया गया। कल्पना करो कि अगर मान लो केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती, तो हिमाचल को ये क्या 200-250 करोड़ मिलने थे? क्या बल्क ड्रग पार्क मिलना था? नहीं मिलना था। हम लोग तो विकास के समर्थक हैं, विकास को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार खत्म करके विकास को आगे चलाने वाले लोग हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि 31 मार्च की जरा तुलना करो कि 31 मार्च केंद्र सरकार का सैकड़ों हजारों करोड़ प्रदेशों को दिए जा रहे हैं, 31 मार्च हिमाचल सरकार का कि सब कुछ खाली, खजाने खाली, 6 दिन पहले ट्रेजरी बंद। क्यों? क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है। वहां भ्रष्टाचार बंद करके मोदी जी ने पैसा बचाया है, यहाँ सब कुछ भ्रष्टाचार में गवाया है। 100 करोड़ का घोटाला हमारे ऊना में हुआ है, जिसको लेकर कल एक कैंडल मार्च हम करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम वाला, आपके सामने हुआ है। तो ये सारी बातें मैं यही फिर दोहराऊंगा कि हमें विकास के कार्यों का एतराज नहीं है, लेकिन एतराज आपको होता है। जरा याद करो वो दिन जब ऊना में पूरे देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम काम कर रहे थे, बल्क ड्रग पार्क, 50,000 करोड़ का निवेश, 50,000 लोगों को रोजगार। तो क्या कांग्रेस के नेताओं ने उस बल्क ड्रग पार्क का विरोध नहीं किया था? इस स्तर तक कांग्रेस के लोग चले गए थे, इस स्तर तक कांग्रेस के लोग चले गए थे कि कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट डिप्टी कमिश्नर ऊना के पास आता है कि ये बल्क ड्रग पार्क नहीं बनना चाहिए। अरे भाई, तब सरकार हमारी थी, डिप्टी कमिश्नर ने वही करना था जो प्रदेश सरकार ने चाहा था, जो जनता की जो चाहना था। अल्टीमेटली वो बात नहीं मानी गई। जब यहां बात नहीं बनी, फिर क्या हुआ? हाई कोर्ट में केस किया गया, कांग्रेस के लोगों ने किया। मैं आज फिर उनके नाम आपको गिनाता हूं, एक राजेंद्र, दूसरे हरीश कुमार। हाई कोर्ट में केस किया, रास्ता ढूंढा गया कि रोको, स्टे कराओ, कहीं प्रोजेक्ट ना आ जाए कि हरोली में अगर प्रोजेक्ट आ गया, बीत एरिया में प्रोजेक्ट आ गया, यहां तो समृद्धि आ जाएगी, प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, तो लोग चुनाव में पैसे लेकर वोट कोई डालने वाला नहीं बचेगा। इसलिए प्रोजेक्ट को रोको, कहीं हरोली का सही विकास ना हो जाए। तो हाई कोर्ट में दलील क्या दी? और तो दलीलें दी, यहाँ इतने ये है, करोड़ों सॉरी लाखों पेड़ है, फलाना है, लेकिन एक घटिया दलील क्या दी? ताकि रुक जाए, किस जंगल में भालू रहते हैं। ये तो हाई कोर्ट में चर्चा हुई, डिस्कशन हुई, आर्गुमेंट हुआ कि पूछा गया कि जो जिन लोगों ने इस पार्क को, प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कहा गया भालू है, कि भालू रहते कैसे मौसम में? भैया, भालू तो जहां बर्फ पड़ती है वहां रहते हैं, तो बच गए, नहीं तो ड्रग पार्क इन्होंने तभी रोक दिया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि ड्रग पार्क का ऑब्जेक्शन, विकास का आपत्ति, विकास का एतराज हमें नहीं था, इनको था। केवल इनके ब्लॉक प्रेसिडेंट तक की बात नहीं रुकी, केवल हाई कोर्ट में केस करने तक तसल्ली नहीं हुई। मैं आज आपको दिन गिनाता हूं। मुख्यमंत्री हमारे जयराम ठाकुर जी अपन टालीवाड़ आए, तो उन्होंने लोगों को बधाई दी, पोलिया का उस स्थान का निरीक्षण किया। तो उसके 19 को उनका 19 अक्टूबर को वो टालीवाड़ में आए थे, 20 को कि पंजाब केसरी या बाकी अखबारें पढ़ लेना। उस समय जो नेता प्रतिपक्ष, आज उप मुख्यमंत्री, क्या बयान था अखबारों में, मेरे पास है सब कुछ, वो कि हिमाचल सरकार ने जो दस्तावेज केंद्र को भेजे हैं प्रोजेक्ट के, वो जाली हैं। मतलब इस सीमा तक। देखिए, कहने का मतलब क्या था कि आप, क्योंकि स्टेटों का कंपटीशन था, पंजाब हमारे साथ था, पंजाब कंपटीशन में था, हरियाणा हमारे साथ कंपटीशन में था कि रिएक्शन लगा दो हिमाचल का कि इनके कागजात ठीक नहीं है, हिमाचल का रिएक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो इस स्तर तक ये लोग हैं, इनको था, इसीलिए ड्रग पार्क का विरोध किया था। बाकी रही विकास की बात, ये तो ऐसे कहते हैं कि हमारे बिना कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था कि डीप ट्यूबवेल का कंसेप्ट भारतीय जनता पार्टी लेके आई, जापान से लेके आई थी। बाकी ना भी गुनाएं, वहां का चैनलाइजेशन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। केंद्र में बीजेपी की सरकार, हिमाचल में बीजेपी की सरकार। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पैकेज, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये मैं सारी बातें बार बार दोहराऊंगा नहीं, लेकिन साथ में इतना तो कहना चाहेंगे कि आप केवल ये कहेंगे कि हमने किया है, तो जिन लोगों ने हरोली के लिए काम किया, उनको भी गिनती कर लेनी चाहिए कि मैं और मेरे परिवार के अलावा भी दुनिया है जिन्होंने काम यहां किया है। इंडस्ट्रियल
एरिया टालीवाड़ में विजय कुमार जोशी जी लेके आए थे। मैंने उस दिन पंडित जयकिशन जी का जिक्र किया था कि काफी काम उन्होंने भी करवाए। और पिछले 5 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 17 से लेकर 22 तक, उन 5 सालों में अगर मैं 2-3 विभागों की बात करूंगा, आज जो जल शक्ति विभाग है, लगभग छोटे बड़े लगभग 100 ट्यूबवेल हमने लगाए। हम तो ना मंत्री थे ना विधायक थे। 30 करोड़ का जल जीवन मिशन में घर घर नल पहुंचाने का काम किया गया। आज हरोली में कोई घर नहीं बचा है। जल शक्ति मंत्री को काम नहीं बचा है नलके लगाने का, लगा दिए सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 30 करोड़ की एडीबी की स्कीम वाटर सप्लाई की, 30 करोड़ का जल जीवन मिशन, 30 करोड़ की एडीबी की स्कीम एशियन डेवलपमेंट बैंक, 4 बड़ी स्कीमें, एक नगनौली में 7-7 करोड़ की है, चारों 7.5 करोड़ की, एक नगनौली में, दूसरी हरौली में, तीसरी पुपवाड़ में और चौथी बालीवाड़ में। ये 4 बड़ी स्कीमों के हमारी सरकार के टाइम में टेंडर हुए, हमारी सरकार के समय में काम शुरू हुए, ट्यूबवेल लगे। आज कह रहे हम लगा रहे हैं। तो आईपीएच विभाग में ही जल जीवन मिशन में 30 करोड़ 30 करोड़ एडीबी में 60 करोड़ ये, बाकी इसके अलावा मैंने कहा लगभग छोटे बड़े 100 ट्यूबवेलों पे काम हुआ है। आप कभी भी गिना सकते हैं। 25-25 ट्यूबवेल एक बार मुख्यमंत्री ने हरोली को दिए हैं। तो वो काम हमने तो जल जीवन, जो पहले आईपीएच था, जल जीवन विभाग में भी इतना काम किया है। सड़कों की बात करेंगे, पीएमजीएसवाई 2, पीएमजीएसवाई 3 ये तब आई थी जब हरोली में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पीएमजीएसवाई 2 में लगभग 35 करोड़ के आसपास सड़कें बनी, मोदी जी ने हिमाचल को स्वीकृति दी। और अब पीएमजीएसवाई 3 जिसमें 50 करोड़ की सड़कें आज हरोली में बन रही हैं, 50 करोड़ की हैं लगभग। 2022 में ये प्रपोजलें सारी बनकर केंद्र सरकार को गई थी। इस सरकार का कोई उसमें योगदान नहीं है। इनमें अगर गिनेंगे तो पंजावर से जो पंजावर से अपर खड्ड, अपर पडोगा तक जो रोड है, लगभग वो 9-10 करोड़ का बनने जा रहा है। वो पीएमजीएसवाई 2 में बनने जा रहा है। बदसाड़ी चौक से ऊपर बदसाड़ी राधा स्वामी सेंटर, ऊपर श्री रविदास मंदिर से लेके फिर स्लो में ऊपर जो स्लो का तालाब है, वहां से नीचे स्लो चौक, फिर घालुवाल तक, ये जो मोड़, ये रोड पीएमजीएसवाई 2 में बन रहा है आजकल। तीसरा, हरोली से पालकुआ से आगे तक रोड पीएमजीएसवाई 2 में बन रहा है, केंद्र सरकार ने दिया है। चांदपुर से ठाकरा रोड पीएमजीएसवाई 3 में बन रहा है, केंद्र सरकार ने दिया है। तो जितने रोड में गिना रहा हूं सब 50 करोड़ के आसपास केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए ये स्वीकृत किए हैं। तो इतने विकास के कार्य उन 5 सालों में भी हमने किए थे कि आप तुलना कर लो, पूरा डाटा ले लो, माप लो उसको तराजू में कि पिछले 5 सालों में हरोली में काम ज्यादा हुए हैं या आपके 15 सालों में। मैं चैलेंज कहता हूं, मेरा तो एक ही काम, भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही काम सब पर भारी पड़ जाएगा। 1000 करोड़ नहीं, 1923 करोड़ का बल्क ड्रग पार्क। और बल्क ड्रग पार्क की चर्चा कभी मैं डिटेल में फिर करूंगा कि क्या क्या उसमें भी झूठ बोला जा रहा है। तो आज मैं इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के नेताओं को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। और जो आप बार बार कहते हैं कि कुछ डॉक्टरी इलाज करना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं उनका तो इलाज बना हुआ है, दवाई बनी हुई है। मैं बाहर एक पत्रकार बंधु से चर्चा कर रहा था कि एक सोडियम पेंथोनल आता है, ट्रूथ सीरम बोलते हैं उसे। जब वो आदमी झूठ बोलता है ना बार बार, तो उसका सच निकालने के लिए करते हैं, उसको ये इंजेक्शन देते हैं सोडियम पेंथोनल का, नार्को टेस्ट जिसे बोलते हैं, उससे करते हैं। तो इनके जरा वो करवाने चाहिए, केवल इन्हीं का नहीं करवाना चाहिए जो झूठ बोल रहे हैं, इनके झूठ को जो आगे लोगों तक लेके जा रहे हैं, सुर्खियां बना बना कर जो लिखते हैं, उनको भी थोड़ा मेरी एडवाइस है कि आप भी थोड़ा दवाई का टेस्ट कर ले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि झूठ बोलना ठीक नहीं होता बार बार, लोगों को सारी जानकारियां हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, एक तो